बेटा लास्ट लेक्चर में मैंने आपको डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, रेस्ट, मोशन कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझाए थे। तो आज मैं अपने लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए मैं आज आपको बताऊंगा स्पीड, वेलोसिटी, इन सब चीजों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारा टॉपिक आज का है स्पीड क्या होती है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पीड। बेटा अगर मैं स्पीड की मैथमेटिकल इक्वेशन के बारे में देखूं या मैथमेटिकल फार्मूले के बारे में बताऊं तो स्पीड है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी ओवर टाइम टेकन फॉर दैट डिस्टेंस। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम टेकन टू ट्रेवल दैट डिस्टेंस, इस रेशो को बोलते हैं स्पीड। दिस इज कॉल्ड स्पीड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम टेकन। आमतौर पर हम स्पीड के लिए v सिंबल यूज करते हैं, डिस्टेंस के लिए s सिंबल यूज करते हैं। मान लीजिए t टाइम टेकन है तो स्पीड हम लिखते हैं s बाई टी। स्पीड हम क्या लिखते हैं? s बाय टी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम टेकन। तो ये डिस्टेंस है, ये टाइम है। तो यहां से स्पीड की अगर यूनिट निकालो तो डिस्टेंस की यूनिट मीटर है, टाइम की यूनिट सेकंड है। तो मीटर पर सेकंड इसकी यूनिट बनती है, मीटर पर सेकंड या फिर सेंटीमीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड या सेंटीमीटर पर सेकंड इसकी यूनिट होंगी। इसको बोलते हैं एसआई यूनिट और इसको बोलते हैं सीजीएस यूनिट। तो सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर पर सेकंड है और एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड है। तो ये स्पीड का बेसिक मीनिंग है। स्पीड क्या है, इसका फार्मूला बेसिक क्या है। अच्छा, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। जैसे डिस्टेंस एक स्केलर है, स्पीड भी स्केलर है। स्पीड की कोई डायरेक्शन नहीं होती, स्पीड की कोई डायरेक्शन नहीं होती और स्पीड विल नेवर बी नेगेटिव, नेवर बी नेगेटिव। जैसे डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता वैसे स्पीड भी कभी नेगेटिव नहीं होती। ये पॉइंट्स नोट कर लेने चाहिए आपको, बड़े कंसेप्चुअल क्वेश्चन पर पूछे जाते हैं। तो स्पीड विल नेवर बी नेगेटिव। स्पीड पॉजिटिव होगी या फिर जीरो होगी अगर बॉडी रेस्ट में है तो नेगेटिव नहीं हो सकती है। अच्छा देखो, स्पीड में भी छोटी छोटी कुछ और डेफिनेशन आएंगी। जैसे एक हम बोलेंगे यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड। कई बार हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म नाम के आंसर है, यूनिफॉर्म का मतलब एक जैसा, और नॉन यूनिफॉर्म जो एक जैसा ना हो। जैसे स्कूल यूनिफॉर्म, तो यूनिफॉर्म वर्ड मतलब एक जैसा, तो वहीं से है यूनिफॉर्म स्पीड। तो इसको हम यूं कहेंगे, अगर समझाने अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट से बोलूं मैं, जैसे कि भाई टेक्निकल डेफिनेशन में ना जाऊं, मीनिंग समझाऊं आपको, तो आप कह सकते हैं कि अगर किसी बॉडी की स्पीड, अगर किसी बॉडी की स्पीड कांस्टेंट रहती है, टाइम के साथ इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होती बॉडी की स्पीड, तो हम कहते हैं बॉडी की स्पीड यूनिफॉर्म है। इफ स्पीड ऑफ द बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट विद टाइम, ना इंक्रीज करे ना डिक्रीज करे, तो वो स्पीड यूनिफॉर्म स्पीड है। मीनिंग, जैसे मैं गाड़ी का एग्जांपल देता हूं। मान लो आप गाड़ी चला रहे हैं और अगर आप गाड़ी चला रहे हैं ना तो आप ब्रेक्स अप्लाई करते हैं ना ही आप एक्सीलरेटर दबाते, एक कांस्टेंट स्पीड से चलते जाते हैं, तो हम कहेंगे आपकी गाड़ी की स्पीड जो है वो यूनिफॉर्म है। ना स्पीड इंक्रीज करे ना डिक्रीज करे, ना आपने एक्सीलरेटर दबाया ना आपने ब्रेक मारे, एक कांस्टेंट रेट से चलते गए, तो वो स्पीड होगी यूनिफॉर्म स्पीड। ये तो इसका मीनिंग है। इसको कई बार हम यूं भी कह सकते हैं, टेक्निकल लैंग्वेज में अगर इसको डिफाइन करूं मैं, तो आप ये कह सकते हैं, इफ बॉडी कवर्स, इफ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंसेज। क्या बोल गया मैं? इसकी डेफिनेशन बता रहा हूं अब यूनिफॉर्म स्पीड की। क्या बोला मैंने? इफ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल टाइम इंटरवल्स, इफ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल टाइम इंटरवल्स, देन स्पीड इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड। अगर बॉडी हर बार इक्वल टाइम के अंदर इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करती जाती है तो उसका मतलब उसकी स्पीड यूनिफॉर्म है। जैसे एग्जांपल लेता हूं, मान लीजिए बॉडी ने 2 सेकंड में 20 मीटर डिस्टेंस कवर करा। मतलब 2 सेकंड में 20 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करती है। फिर अगले 2 सेकंड में फिर बॉडी ने 20 मीटर डिस्टेंस कवर किया। टाइम इंटरवल इक्वल, डिस्टेंस इक्वल। फिर नेक्स्ट 2 सेकंड में मान लीजिए 20 मीटर डिस्टेंस कवर किया।
अगर इस तरह की कंडीशन बनती है, ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, हर बार इक्वल टाइम इंटरवल और इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल होते हैं, तो हम कहते हैं बॉडी की स्पीड यूनिफॉर्म है। तो ये यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब है, जो कांस्टेंट रहे मोटे तौर पर। अच्छा, जब भी बॉडी की स्पीड यूनिफॉर्म होगी ना, अगर बॉडी की स्पीड यूनिफॉर्म होगी तो डिस्टेंस निकालना हो तो स्पीड इंटू टाइम से निकल जाएगा। अगर डिस्टेंस निकालना हो, बॉडी की स्पीड यूनिफॉर्म है, तो स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई करके यू कैन कैलकुलेट डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो कई बार ऐसा हो सकता है स्पीड और टाइम दिए होंगे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड निकालना होगा। अगर स्पीड यूनिफॉर्म है तो सीधा स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा आपका। ये तो बात हुई यूनिफॉर्म स्पीड की, जो कांस्टेंट हो। अब की बात नॉन यूनिफॉर्म, उसे उल्टा। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब जो चेंज होती हो। अगर किसी बॉडी की स्पीड टाइम के साथ इंक्रीज या डिक्रीज करती है, कभी कम होगी कभी ज्यादा होगी, तो हम कहेंगे बॉडी की स्पीड नॉन यूनिफॉर्म है। मतलब जैसे प्रैक्टिकल एग्जांपल है, जैसे मान लीजिए आप गाड़ी चला रहे हैं, आप कभी गाड़ी को गाड़ी पर ब्रेक अप्लाई कर देते हैं, कभी एक्सीलरेटर दबा देते हैं, तो कभी स्पीड घटा दी कभी बढ़ा दी, कभी तेज चलाया कभी स्लो चलाया, तो इसका मतलब उस गाड़ी की स्पीड नॉन यूनिफॉर्म बोली जाएगी फिजिक्स की लैंग्वेज में। जिसकी स्पीड बार बार चेंज होती हो तो वो नॉन यूनिफॉर्म है। ठीक, मैंने जैसे गाड़ी का एग्जांपल दिया, ब्रेक लगाया कभी एक्सीलरेटर, तो ये स्पीड नॉन यूनिफॉर्म का एग्जांपल है। अगर इसको डिफाइन करना हो तो, ये तो मीनिंग हुआ ना अंडरस्टैंडिंग के लिए, डिफाइन करना हो तो आप यूं कह सकते हो, इफ बॉडी कवर्स unequal distances, if body covers unequal distances in equal time intervals, if body covers unequal distances in equal time intervals, then speed of the body is called non-uniform speed. क्या बोल गया मैं? if body covers unequal distances, unequal का मतलब कभी कम कभी ज्यादा, if body covers unequal distances in equal time intervals, then speed of the body is called non-uniform speed. क्लियर? तो इस तरीके से बोल सकते हैं यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म का मतलब। तो ये कभी घटेगी बढ़ेगी, कभी वो कांस्टेंट रहेगी। इसके बाद मैं आपको बताता हूं इंस्टैंटेनियस स्पीड। इंस्टैंटेनियस मतलब क्या? इंस्टेंट ऑफ टाइम, मतलब स्पीड ऑफ द बॉडी एट पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ द टाइम। क्या बोल रहा मैं? स्पीड ऑफ द बॉडी एट पर्टिकुलर मोमेंट या एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। स्पीड ऑफ द बॉडी एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टैंटेनियस स्पीड। एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर जो बॉडी की स्पीड होती है उसको बोलते हैं इंस्टैंटेनियस स्पीड। मीनिंग क्या? समझो, इसको एग्जांपल से समझाता हूं। छोटे छोटे एग्जांपल लो आप। जैसे मान लो एक कार चल रही है, और आपने उस कार को एग्जैक्टली 9 o'clock ऑब्जर्व किया, बिल्कुल पूरे 9 बजे आपने उस कार को देखा। तो बेटा एग्जैक्टली 9 o'clock आपने देखा कि कार की स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है। मान लो कार की स्पीड पूरे 9 बजे से ना पहले ना बाद में, एग्जैक्टली एट 9 o'clock। तो अगर मान लो कार की स्पीड एट 9 o'clock 60 किलोमीटर पर आवर है, तो मैं कहूंगा इंस्टैंटेनियस स्पीड एट 9 o'clock, इंस्टैंटेनियस स्पीड एट 9 o'clock इज 60 किलोमीटर पर आवर। 9 बजे उसकी स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है। अब 9 बजे से पहले क्या है, 9 बजे के बाद क्या है, उससे हमें मतलब नहीं। जिस इंस्टेंट पर आप चाहते हो उस इंस्टेंट पर देखो बस। तो अलग अलग इंस्टेंट पर अलग अलग हो सकती है, कभी कम भी हो सकती है, कभी ज्यादा भी हो सकती है। जिस इंस्टेंट पर आप चाहते हो उस टाइम जो वैल्यू है उसका नाम है इंस्टैंटेनियस स्पीड। तो इंस्टैंटेनियस स्पीड लिखनी हो तो हम कहते हैं डेल्टा एस बाय डेल्टा टी। अब कई बच्चों के लिए डेल्टा एस यह स्मॉल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। कुछ बच्चों के लिए डेल्टा क्या है, नया सिंबल हो सकता है, कुछ के लिए कुछ को पता होगा ये चीजें। डेल्टा एस एक सिंबल है, डेल्टा, इसको इस ट्राइंगल से जो बनाते हैं इसको डेल्टा पढ़ते हैं। डेल्टा एस एक सिंबल है जो स्मॉल चेंजेस को रिप्रेजेंट करने के लिए रिप्रेजेंट किया जाता है। डेल्टा एस या स्मॉल डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करने का एक सिंबल है। डेल्टा टी स्मॉल टाइम इंटरवल उसके लिए एक सिंबल है। ये डेल्टा स्मॉल डिस्टेंस ट्रेवल्ड के लिए एक सिंबल है, डेल्टा टी एक स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए एक सिंबल है। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं इसको,
इंस्टेंटेनियस स्पीड को। अगर इसको और अच्छी तरह लिखना हो ना तो यूं कहना चाहिए, और अच्छी तरह बिल्कुल टेक्निकल लैंग्वेज में, हायर क्लासेस वाला भी आपको गलत साबित ना करे, तो हमें क्या कहना चाहिए, v इज इक्वल टू एल टी डेल्टा टी अप्रोचेस जीरो। इसको क्या लिखना चाहिए, एल टी का मतलब होता है लिमिट, एल टी का मतलब लिमिट, डेल्टा टी के आगे एरो लगा के जीरो, डेल्टा एस बाय डेल्टा टी, यूं लिखना चाहिए इसको हमें। वैसे देखो स्पीड डिस्टेंस बाय टाइम है, तो स्मॉल डिस्टेंस को इससे रिप्रेजेंट कर दिया स्मॉल टाइम से, लेकिन मैंने डेल्टा टी के आगे जीरो लगा दिया कि लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस जीरो। डेल्टा टी अप्रोचेस जीरो का मतलब है, इसका मीनिंग समझो, ये टेक्निकली ये चीज सही है उसकी बजाय, ये इसका मीनिंग होता है कि डेल्टा टी इज वेरी वेरी स्मॉल। जो लिखने का मतलब है लिमिट डेल्टा टी अप्रोच जीरो का मतलब है कि डेल्टा टी इज वेरी वेरी स्मॉल, डेल्टा टी इज नियरली जीरो बट नॉट जीरो। इसका मीनिंग है डेल्टा टी इज नियरली जीरो बट नॉट जीरो, मतलब जो टाइम इंटरवल लेना है ना, दैट शुड बी वेरी वेरी स्मॉल, टाइम इंटरवल बहुत स्मॉल लेना है, इसका मीनिंग ये है। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड के लिए जो भी टाइम इंटरवल है दैट शुड बी वेरी वेरी स्मॉल। तो ये आपके डेफिनेशन है इंस्टेंटेनियस स्पीड की और मैथमेटिकल फार्मूला है। आपको 10th 11th लेवल पर इसकी ज्यादा फार्मूले की जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए इस पर ज्यादा जोर ना दें अगर समझ में ना भी आए तो, लेकिन जो अच्छे बच्चे हैं वो जरूर करें कि इसका मीनिंग क्या है। अब एक होती है एवरेज स्पीड, मीन स्पीड या एवरेज स्पीड। तो बेटा अब मैं आपको बताऊंगा मीन स्पीड और एवरेज स्पीड के बारे में। देखिए एवरेज स्पीड या मीन स्पीड आप तब कैलकुलेट करते हैं जब स्पीड नॉन यूनिफॉर्म हो, मतलब वेरिएबल हो। अगर स्पीड यूनिफॉर्म है या कांस्टेंट है तब तो एवरेज उसी वैल्यू के बराबर है जो स्पीड है आपकी, लेकिन अगर स्पीड वेरिएबल हो या नॉन यूनिफॉर्म हो तो आपको एवरेज निकालना होता है। कोई भी चीज इंक्रीज डिक्रीज करती रहती, चेंज होती रहती है, तो हम उसकी एवरेज वैल्यू निकालते हैं। तो एवरेज स्पीड को हम लिखेंगे वी एवरेज, यूं लिखेंगे हम इसको, और ये होगा टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। ये आपका एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बनेगा। जितना भी टोटल डिस्टेंस कवर किया वो नोट कर लो, टोटल डिस्प्लेसमेंट जो कवर किया, जो टोटल टाइम जो लिया वो नोट कर लो, तो टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड कर दो, वो एवरेज स्पीड के बराबर होगा। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, मान लीजिए आप ए पॉइंट से बी पॉइंट जाते हैं किसी भी रास्ते से, जरूरी नहीं कि रास्ता स्ट्रेट लाइन ही हो, ये तो समझाने के लिए स्ट्रेट लाइन बना दिया मैंने। मान लो आप ए से बी गए, आपने ए से बी गए, मान लो आप दिल्ली से बंबई जाते हैं, दिल्ली से बंबई जाते हैं, अब दिल्ली से बंबई गए तो रास्ते में कभी स्पीड आपने ज्यादा रखी, कभी स्पीड कम रखी, लेकिन मान लो दिल्ली से बंबई टोटल डिस्टेंस, मुझे एग्जैक्ट डिस्टेंस का आइडिया नहीं है, मैं मान लेता हूं लेट 1500 किलोमीटर है, मान लो 1500 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस है दिल्ली टू बंबई। मान लीजिए ये डिस्टेंस आपने कभी कम स्पीड से कभी ज्यादा स्पीड से टोटल मिला के टोटल टाइम आपने ले लिया, टोटल टाइम टेकन फॉर दिस डिस्टेंस इज 30 आवर। 30 आवर्स में आप दिल्ली से बंबई पहुंच जाते हैं। तो आपसे पूछते हैं व्हाट इज द एवरेज स्पीड फॉर दिस जर्नी, इसके लिए एवरेज स्पीड बताएं। तो आप कहेंगे टोटल डिस्टेंस इज 1500 किलोमीटर, टोटल टाइम इज 30 आवर, तो एवरेज स्पीड इज 50 किलोमीटर पर आवर। ये एवरेज स्पीड आपकी आ गई। एवरेज स्पीड का ये मतलब है जो भी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया वो देख लो, जितना टोटल टाइम लिया वो देख लो। अब हमें बीच रास्ते में क्या हुआ हमें कोई मतलब नहीं, टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड कर दो, वहां से जो वैल्यू आएगी उसको हम बोल देंगे एवरेज स्पीड। तो ये एवरेज स्पीड का बेसिक फार्मूला हो गया। इसमें कई तरह के क्वेश्चंस आते हैं। फिर अब मैं आपको बताता हूं एवरेज स्पीड पर किस टाइप के क्वेश्चंस पूछेगा हमारे से। दो मेन टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। मैं एग्जांपल लेता हूं, केस फर्स्ट। तो एवरेज स्पीड पर किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अब मैं उसकी एग्जांपल लेता हूं। इसमें आमतौर पर दो टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछेगा। तो पहला केस मैं लेता हूं, वो क्या होगा देखो, जैसे बोलता है ये लेट फॉर डिस्टेंस S1
स्पीड इज v1। मतलब क्या कि मान लीजिए एक बॉडी ने s1 डिस्टेंस v1 स्पीड से कवर किया, s1 डिस्टेंस v1 स्पीड से कवर किया, स्पीड दे दी, डिस्टेंस दे दिया। तो पहले तो ये बताओ, अगर s1 डिस्टेंस v1 स्पीड से कवर किया तो बताइए टाइम टेकन क्या आएगा, टाइम टेकन क्या बनेगा। अगर मैं टाइम टेकन t1 मान लेता हूं, लेट टाइम टेकन इज t1, तो दैट विल बी इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, टाइम टेकन डिस्टेंस बाय स्पीड होगा। फिर लेट फॉर डिस्टेंस s2 स्पीड इज v2, s2 डिस्टेंस के लिए स्पीड मान लीजिए v2 है। तो बताइए बेटा टाइम टेकन क्या होना चाहिए, जल्दी बोलिए, अपने साथ साथ कैलकुलेशन कीजिए। तो s2 इज इक्वल टू t2 इज इक्वल टू s2 बाय v2। तो s1 डिस्टेंस v1 स्पीड से कवर किया, s2 डिस्टेंस v2 स्पीड से कवर किया। अब स्पीड इसका मतलब अलग अलग है, कभी v1 है कभी v2 है, तो वेरिएबल होगी, वेरिएबल होगी तो हमें एवरेज निकालनी है। तो कहता फाइंड एवरेज स्पीड, तो मैंने अभी कहा था एवरेज स्पीड क्या है, टोटल डिस्टेंस। एवरेज स्पीड क्या है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन, ये एवरेज स्पीड बताई मैंने। तो इसमें देखो डिस्टेंस क्या है, एक s1 है एक s2 है। तो बेटा एवरेज स्पीड कैन बी रिटन एज डिस्टेंस हो गए s1 प्लस s2, डिस्टेंस क्या हो गया s1 प्लस s2। टाइम टेकन क्या क्या है, ध्यान से देखना, t1 और t2। तो क्या लिखूं, डिवाइडेड बाय t1 प्लस t2। तो s1 प्लस s2 डिस्टेंस हो गया, t1 प्लस t2 टाइम हो गया। अब इनकी वैल्यू पुट करूं तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू s1 प्लस s2 ओवर s1 बाय v1 प्लस s2 बाय v2। t1 t2 की वैल्यू भर दी, तो ये हमारे पास एवरेज स्पीड का फार्मूला बन जाता है इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग। ये फार्मूला हमारा एवरेज स्पीड का हो गया। आसान है, समझ में आया होगा, बिल्कुल इजी है, कोई दिक्कत, टोटल डिस्टेंस पता होना चाहिए, टोटल टाइम पता होना चाहिए, एवरेज आ गया। बेसिक फार्मूला कंसेप्ट तो यही है ना। अच्छा, इसमें एक स्पेशल के हिसाब से पूछा जाता है, जो कॉमन क्वेश्चन है एनटीएससी साइंस ओलंपियाड के हिसाब से, वो क्या, वो देखो, एक आपसे ये कह सकता है यो कि भाई मान लो ये दोनों डिस्टेंसेस अगर इक्वल हो तो, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपको ये कह सकता है कि अगर ये दोनों डिस्टेंसेस इक्वल हो तो फाइंड एवरेज स्पीड। तो बेटा एवरेज स्पीड फिर बढ़ेगी s प्लस s ओवर s बाय v1 प्लस s बाय v2। तो दोनों डिस्टेंस इक्वल दे दें तो इक्वल पुट कर लिया हमने। इसको फर्दर सोल्व करते हैं मैथमेटिकली। देखिए ऊपर आएगा 2s, ऊपर आएगा 2s, यहां से s कॉमन ले लेता हूं मैं, 1 ओवर v1 प्लस 1 ओवर v2। कोई डाउट, मेरे ख्याल से तो कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अब s के साथ s कट जाएगा, s के साथ s कट जाएगा, नीचे में ब्रैकेट में एलसीएम ले सकता हूं। मैं आपसे इतनी उम्मीद कर सकता हूं कि आपको एलसीएम लेना आता होगा, तो मैं इस ब्रैकेट में एलसीएम लेता हूं। तो एलसीएम आएगा v1 इंटू v2, क्या आएगा एलसीएम, v1 इंटू v2, ऊपर आएगा v2 प्लस v1, v2 प्लस v1, और ये पूरी वैल्यू ऊपर आ जाएगी। तो यहां से एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या बनेगा बेटे, मैं यहां लिख देता हूं, दिखाई देगा मेरे ख्याल से, हाँ यहां लिख देता हूं बेटा, दिख रहा है शायद। तो एवरेज स्पीड इज, ये ऊपर आने के बाद 2v1 v2 ओवर v1 प्लस v2, तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो इसको मैंने यहां लिख लिया, ये वैल्यू ऊपर चलेगी, तो 2v1 v2 ओवर v1 प्लस v2, ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हमारा बन जाता है। अगर ध्यान से देखो तो बिल्कुल आसान है। मैंने टोटल डिस्टेंस लिया, टोटल टाइम लिया, फिर एक कंडीशन ली कि दोनों डिस्टेंस बराबर हो, तो जो चीज कॉमन लेके कट की वो काट दी, एलसीएम लेके रीअरेंज किया, ये आंसर बन गया। तो ये एवरेज स्पीड का फार्मूला, लेकिन ये फार्मूला याद नहीं करना चाहिए, इसकी हमेशा यही लगेगा, हमेशा नहीं लगेगा, हमेशा तो ये चीज लगेगी। बेसिक कॉन्सेप्ट तो ये है, मैं तो ये कहता हूं ये कॉन्सेप्ट जरूर याद रखें। ये फार्मूला तब लगेगा व्हेन डिस्टेंस ट्रेवल्स आर इक्वल, जब डिस्टेंस ट्रेवल्स इक्वल हो तो आप इस फार्मूले से एवरेज स्पीड के न्यूमेरिकल्स सोल्व कर सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, मैं एग्जांपल लेके समझाता हूं, ये तो मैंने डेरिवेशन करवाई है। कुछ बच्चे इस फार्मूले को रट लेते हैं, रटना नहीं है, प्रैक्टिस से याद करें चीजों को। देखो जितने आप न्यूमेरिकल्स ज्यादा सोल्व करते हैं ना, न्यूमेरिकल्स फिजिक्स में जितने ज्यादा सोल्व करते हैं, क्वेश्चन सोल्व करते हैं, फिजिक्स आपकी उतनी स्ट्रांग होती है। तो आपने क्वेश्चंस पर ज्यादा ध्यान देना है। मैं एग्जांपल लेता हूं,
मान लीजिए एक बॉडी ए पॉइंट से बी पॉइंट जाती है, मान लो एक बॉडी ए पॉइंट से बी पॉइंट जाती है, ये डिस्टेंस मान लीजिए है 200 मीटर, ये डिस्टेंस भी मान लीजिए है 200 मीटर, ये दोनों डिस्टेंस इक्वल हैं। ये कहता भी इस दौरान उसकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड ए से सी, ए से सी स्पीड उसकी 10 मीटर पर सेकंड है, बी से सी उसकी स्पीड मान लीजिए 20 मीटर पर सेकंड है। शुरू में 10 थी, फिर 20 है, आधे डिस्टेंस में 10 है, आधे डिस्टेंस में 20 है। ये कहता फाइंड दी एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड निकालिए। तो एवरेज स्पीड निकालने तो डिस्टेंस इक्वल हो गए, तो वो फॉर्मूला अप्लाई किया जा सकता है। तो 2v1 v2 ओवर v1 प्लस v2, इससे हम आंसर निकाल सकते हैं। तो एवरेज स्पीड अगर मैं इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखता हूं तो 2 इंटू 10 इंटू 20 ओवर 10 प्लस 20। यहां से मैं देखूं एवरेज स्पीड, ध्यान से देखिए, 2 इंटू 10 इंटू 20 ओवर 30, एक जीरो से आप जीरो काट सकते हैं। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या बना यहां से 440/3 मीटर पर सेकेंड। तो ये इसका रिक्वायर्ड आंसर इस केस में बन जाता है, क्योंकि डिस्टेंस इक्वल थे तो फॉर्मूला अप्लाई हो गया, वरना नहीं है कि हमेशा वही लगेगा। यहां डिस्टेंस इक्वल थे, ऐसा एग्जांपल मैंने लिया था। अब मैं एक एग्जांपल और लेता हूं। मान लीजिए एक बॉडी ए से बी जाती है, जाते वक्त उसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड है। ए से बी गई, जाते वक्त स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड है, फिर वो वापस बी से रिटर्न करके ए पर आती है, फिर वापस ए पर आ जाती है। आते वक्त उसकी स्पीड मान लीजिए 4 मीटर पर सेकेंड है, जाते वक्त स्पीड 5 है, आते वक्त 4 है। आपसे पूछता व्हाट इज द एवरेज स्पीड फॉर द कंप्लीट जर्नी। तो बेटा जाने का और आने का डिस्टेंस बराबर है, सेम पाथ से गई है और से उसी पाथ से आ गई, तो जाने और आने का डिस्टेंस बराबर है, तो ये वाला फार्मूला यूज हो सकता है। तो एवरेज स्पीड के लिए मैं इस फार्मूले का यूज करूंगा, इसमें वैल्यूज पुट करके आंसर निकाल लूंगा। आप खुद भी निकाल लें, साथ साथ कैलकुलेशन करते रहे। तो वी एवरेज इक्वल टू 2 इंटू 5 इंटू 4 ओवर 5 प्लस 4। तो क्या आंसर बना बेटे यहां वी एवरेज इज इक्वल टू 40/9 मीटर पर सेकेंड। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर इन दिस केस। आसान है, डिस्टेंस जाने का और आने का इक्वल था, तो मैंने इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करके आपका आंसर मेंशन कर दिया। तो इस तरह के क्वेश्चंस किए जा सकते हैं एवरेज स्पीड से रिलेटेड। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं कि हमेशा ये फार्मूला यूज नहीं करना। मैंने तो वो एग्जांपल्स दिए हैं जिसमें डिस्टेंस इक्वल थे, मैंने वो एग्जांपल्स दिए हैं जिसमें डिस्टेंस इक्वल थे, वरना हमेशा ये फार्मूला कि यही लगेगा, ऐसा नहीं है। फार्मूला चेंज भी हो सकता है। कंसेप्ट का आपको ध्यान रखना है कि एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम है, वो मेन चीज है। मैं जोर देता हूं कॉन्सेप्ट्स पर। फार्मूले रटना फिजिक्स नहीं कहलाती, फार्मूले तो कुछ कंडीशंस के प्रैक्टिस के साथ याद होते हैं। तो मेरा पर्पज होता है कॉन्सेप्चुअली चीजों को समझाना। फार्मूला बेस्ड काम ज्यादा नहीं करते हम, क्योंकि फार्मूले तो कभी याद रहेंगे, कभी याद ना भी रहें। अब मैं दूसरा केस लेता हूं। अच्छा, इसी में ना, जैसे मैंने कहा स्पीड के दो आमतौर पर केसेस क्वेश्चंस आते हैं। ये मैंने फर्स्ट केस लिया जिसमें डिस्टेंस और स्पीड दे रखी थी। अब मैं केस सेकंड की बात करता हूं। सेकंड केस सेकंड। तो बेटा इसमें आपको क्या होगा, टाइम और स्पीड का दे रखा होगा कुछ ना कुछ। जैसे पहला एग्जांपल लेता हूं। फॉर टाइम इंटरवल t1 speed is v1. For t1 time interval speed is v1. For time interval t2 speed is v2. मतलब t1 टाइम के लिए स्पीड v1 है और t2 टाइम के लिए स्पीड v2 है। तो टाइम और स्पीड का क्वेश्चन होगा ये। अब स्पीड वेरिएबल है, कभी v1 है कभी v2 है। ये कहता है फाइंड एवरेज स्पीड, फाइंड एवरेज स्पीड। तो पहले दोनों डिस्टेंस निकाल लो। तो s1 v1 इंटू t1 बोल सकता हूं, फर्स्ट डिस्टेंस। s2 v2 इंटू t2 बोल सकता हूं। तो t1 टाइम s1 डिस्टेंस हुआ, t2 टाइम s2 डिस्टेंस हुआ। एवरेज स्पीड क्या बोला था मैंने, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। तो दैट इज s1 प्लस s2 ओवर t1 प्लस t2। तो एवरेज स्पीड
इज V1T1 प्लस V2T2 ओवर T1 प्लस T2। तो ये हमारे पास एवरेज स्पीड का आंसर आ गया। सेम, बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल आसान। टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड कर दो, एवरेज आ जाता है। टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड करके एवरेज आ जाता है। तो बेटा ये एवरेज स्पीड निकाल ली। इसमें भी एक स्पेशल केस आ सकता है, इसमें भी स्पेशल केस आ सकता है। जैसे ये गिवन हो सकता है, आपको ऐसा दिया जा सकता है कि टाइम इंटरवल्स इक्वल हो, लेट दीज टाइम इंटरवल्स आर इक्वल। तो बेटा अगर टाइम इंटरवल इक्वल हो तो बिल्कुल आसान फार्मूला बढ़ जाता है, V1T प्लस V2T और T प्लस T। ऊपर से T कॉमन ले लो तो क्या लिख सकते हैं आप, V एवरेज इज इक्वल टू V1 प्लस V2 इंटू टी बाई 2T। T से T काट दो तो V एवरेज कैन बी रिटन एज V1 प्लस V2 बाई 2। मुझे उम्मीद है मेरे से पहले ही आपने आंसर लिख दिया होगा, ये मेरे से पहले ही आंसर लिख दिया होगा जो बच्चे पूरा लेक्चर देख रहे होंगे। तो ये, लेकिन ये फार्मूला भी कब एप्लीकेबल है, जब टाइम इंटरवल से इक्वल हो, जब टाइम इंटरवल से इक्वल हो। तो इक्वल टाइम इंटरवल में ये फार्मूला था, और अनइक्वल टाइम, सॉरी इक्वल डिस्टेंसेज में पहले वाला फार्मूला था। तो कंडीशन चेंज करते ही आपका जो फार्मूला है वो चेंज हो जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि एक ही फार्मूले को याद मत करो, कॉन्सेप्ट्स को याद करो, कॉन्सेप्ट्स को समझो और अपने आप लर्न हो जाएंगे। फिर तो अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर होगी आपके। एक बार सब्जेक्ट को कॉन्सेप्चुअली पकड़ना है आपको। फिजिक्स रट्टा नहीं लगा सकते आप, क्रैम नहीं कर सकते फिजिक्स को। फिजिक्स को आप केवल समझ सकते हैं। तो ये क्वेश्चंस मैंने आपको एवरेज स्पीड से रिलेटेड कुछ बताए हैं। देखिए बेटा, एवरेज स्पीड पे कुछ और हम आपको क्वेश्चंस करवा देते हैं जो दो फार्मूले थे उनसे थोड़े से अलग, जो पहले हमने फार्मूले डिस्कस किए उनसे अलग। देखो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। जैसे मान लीजिए एक बॉडी ए पॉइंट से चलती है, बी पॉइंट तक जाती है, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गई, और मान लेते हैं ये जो डिस्टेंस है, ये कोई पॉइंट सी है, यहां तक का डिस्टेंस है 300 मीटर। ये 300 मीटर है। मैं मान लेता हूं ये जो 300 मीटर डिस्टेंस है, इस दौरान उसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है। इस दौरान उसकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड। फिर ये नेक्स्ट 300 मीटर डिस्टेंस है, ये सी टू डी, नेक्स्ट 300 मीटर डिस्टेंस। मान लीजिए इस दौरान उसकी स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद डी टू बी, ये जो डिस्टेंस है, मान लो दिस इज आल्सो 300 मीटर, ये भी 300 मीटर है। लेट इस दौरान उसकी स्पीड है 15 मीटर पर सेकेंड। तो अब देखो, तीन डिस्टेंस दे दिए, तीन स्पीड दे दी, थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा कर दिया इसने। तो इसके आपको बता भी एवरेज स्पीड निकालो। ये कहता है एवरेज स्पीड निकालो फ्रॉम ए टू बी। तो बेटा मैंने एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बताया, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। यह है बेसिक फार्मूला, बेसिक कॉन्सेप्ट जिसे कहते हैं, टोटल टाइम टेकन। ये हमारे पास इसका फार्मूला है जो हमने डिस्कस किया हुआ है। अब इस पर लगाना है ये। तो यहां देखो टोटल डिस्टेंस, मान लीजिए मैं एस लेता हूं, लेट टोटल डिस्टेंस इज एस। तो 300 मीटर प्लस 300 मीटर प्लस 300 मीटर, तो टोटल डिस्टेंस होगा 900 मीटर। टोटल डिस्टेंस 900 मीटर। अब टाइम टेकन की बात करूं तो पहले यहां का टाइम लूंगा, फिर यहां का टाइम लूंगा, फिर यहां का टाइम लूंगा। तो पहले मैं T1 लेता हूं, ए टू सी का, ए टू सी का। तो डिस्टेंस बाय स्पीड 300 बाय 10, 30 सेकेंड। फिर मैं लेता हूं सी टू डी का, सी टू डी 300 बाय 20, दैट इज 15 सेकेंड। फिर मैं लेता हूं डी टू बी का, T3 300 बाय 15 इज इक्वल टू 20 सेकेंड। ये तीन टाइम्स आ गए मेरे पास, यहां टोटल डिस्टेंस आ गया। तो एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस 900 मीटर, टोटल डिस्टेंस 900 मीटर, टोटल टाइम टेकन दैट इज 30 प्लस 15 प्लस 20। क्लियर? तो यहां से एवरेज स्पीड, टोटल टाइम डिस्टेंस बाय टोटल टाइम 900, ये कितना होगा 65, 5 से कट जाएगा ये। तो एवरेज स्पीड 180 बाय 13 मीटर पर सेकेंड। ये आपका आंसर आ जाना चाहिए। तो ये जो क्वेश्चन आया, ये फार्मूले से नहीं आया, ये बेसिक कॉन्सेप्ट से आया, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम से आया आपका। तो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम करके ये आंसर आप निकाल सकते थे। तो इसीलिए मैंने कहा था कि हमेशा जरूरी नहीं जो फार्मूला आप पढ़े वही लगेगा, कई बार बेसिक कॉन्सेप्ट से ही आपके आंसर आ जाएंगे।
जो अपने कंसेप्ट सीखा उसी से आंसर निकल जाएंगे आपके। तो ये उसी के एग्जांपल लेके मैंने सोल्व करने की कोशिश की है। अब मैं एवरेज स्पीड का एक और एग्जांपल लेता हूं। देखिए, एक क्वेश्चन लेता हूं मैं, ध्यान से सुनना, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। मान लीजिए एक बॉडी ए से बी पॉइंट जाती है, ए से बी, और ये डिस्टेंस लेट 5 किलोमीटर है। दिस डिस्टेंस इज 5 किलोमीटर ए टू बी। और जब ये बॉडी ए से बी गई तो जाते वक्त इसकी स्पीड है, जाते वक्त इसकी स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर। जाते वक्त इसकी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर है। फिर ये बॉडी बी से ए वापस आती है, ये बॉडी वापस आती बी टू ए। पहले ए से बी गई, फिर बी से ए वापस आ गई। तो आते वक्त इसकी स्पीड जो है, मान लीजिए वो है 5 किलोमीटर पर आवर। जाते वक्त 10 थी, वापस आते वक्त 5 है। ए से बी गई, फिर बी से ए आई। क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से सुनना, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। अब ये क्या कहता है, जैसे ये कहता है, हमारे से पूछता है कि ये बताइए भाई, पहले तो मैं एक बार एक्सप्लेन कर दूं इसको, फिर क्वेश्चन बोलता हूं। देखो, जाने में टाइम कितना लगेगा, 30 मिनट। जाने में टाइम कितना लगेगा, 30 मिनट। मेरे ख्याल से डिस्टेंस बाय स्पीड से आपका आंसर आ जाएगा। आने में कितना टाइम लगेगा, 60 मिनट। तो टोटल टाइम मैं एक बार समझा देता हूं मैं क्वेश्चन को, फिर मैं क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। टोटल टाइम जो है ए टू बी टू ए, ए टू बी टू ए, टोटल टाइम आएगा 30 मिनट जाने का, 60 मिनट आने का। ये टोटल टाइम की बात हो रही है। एक बार मैं क्वेश्चन पूछने से पहले कुछ चीजें साथ साथ समझा रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन मुझे ही सोल्व करना है, तो मैं चीजें समझा रहा हूं साथ साथ। तो जाने और आने का टोटल टाइम होगा 90 मिनट। 90 मिनट होगा भाई, ठीक है, मान के 90 मिनट है। अब हमसे ये पूछ रहा है क्वेश्चन ये है, फाइंड एवरेज स्पीड, फाइंड एवरेज स्पीड बिटवीन 0 to 60 मिनट। फाइंड एवरेज स्पीड फ्रॉम 0 to 60 मिनट। 0 से 60 मिनट के बीच में एवरेज स्पीड निकालनी है। तो बेटा ठीक है, कोई बात नहीं, आसान है, कर देंगे, कंसेप्ट अगर हमें पता है तो। 0 से 60 मिनट में पहले ये देखना पड़ेगा डिस्टेंस क्या है। 0 से 60 मिनट में मैं स्टेप वाइज समझाता हूं आपको। देखो, 30 मिनट में गई, 30 मिनट में ये बॉडी चली गई। ये तो पता होगा ना, 5 किलोमीटर 10 की स्पीड है, तो हाफ एंड आवर लगेगा। हाफ एंड आवर का मतलब 30 मिनट लगेंगे। तो 30 मिनट में ये यहां से यहां पहुंच गई, यहां से यहां पहुंच गई। तो 30 मिनट का डिस्टेंस तो हो गया, पहले 30 मिनट का डिस्टेंस 5 किलोमीटर। 30 मिनट का डिस्टेंस 5 किलोमीटर। फिर आने में 60 मिनट लगी थी, आने में 60 मिनट लगी थी, तो 30 हमने ले ली, टोटल में से 30 और बच गई। तो आते वक्त 30 मिनट में आते वक्त की 30 मिनट में मेरे ख्याल से ये हाफ डिस्टेंस कवर करेगी, क्योंकि पूरा आने में तो 60 मिनट लगेंगे, कंप्लीट बी से ए पहुंचने में तो 60 मिनट लगेंगे। 30 मिनट और चलना है, क्योंकि 30 इधर चल रही, 30 इधर चलना है। तो कितना डिस्टेंस कवर होगा, 2.5। तो इधर होगा 5 किलोमीटर जाना, 2.5 आना। तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा इस इंटरवल में, इस इंटरवल में टोटल डिस्टेंस होगा 5 किलोमीटर प्लस 2.5, 7.5 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस होगा। अब टोटल डिस्टेंस 7.5 किलोमीटर होगा। 30 मिनट जाने का और 30 मिनट आने का। जाते वक्त 5 किलोमीटर, आते वक्त 2.5 किलोमीटर। तो यहां से मैं निकालूंगा एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या बनेगी, डिस्टेंस 7.5, डिस्टेंस 7.5, टाइम टेकन कितना है 60 मिनट का मतलब 1 आवर, तो डिवाइड बाय 1, तो 7.5 किलोमीटर पर आवर। ये इसका आंसर आएगा। नहीं समझ में आता तो दोबारा सुन लो। जाते 10 की स्पीड थी, तो 30 मिनट जाने में लगे, 60 मिनट आने में लगे। इसने क्वेश्चन पूछा टोटल हो गया 90 मिनट, टोटल हो गया 90 मिनट। बट इसने 0 से 60 की बात करी, तो 0 से 60 में डिस्टेंस निकालना है, तो 30 मिनट तो जाने में लगे। वापिस 30 मिनट जब ये वापिस आई है, तो 2.5 किलोमीटर उसमें, 2.5 किलोमीटर उसमें हो गए। तो 5 किलोमीटर प्लस 2.5, 7.5 किलोमीटर डिस्टेंस हो गया। टाइम 1 आवर बन गया 60 मिनट का, तो एवरेज स्पीड बन गई 7.5 किलोमीटर पर आवर। तो ये इसका आंसर होना चाहिए था एवरेज स्पीड का, इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग। मैंने 0 से 60 का पूछा है, ऐसे किसी और इंटरवल का भी पूछा जा सकता था। तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि आपको जो भी इंटरवल दिया है उसका डिस्टेंस निकालना है, टाइम टेकन से डिवाइड करना है, आपका रिक्वायर्ड आंसर बन जाएगा।
ये कुछ एग्जांपल्स मैंने लिए। अब एवरेज स्पीड के बाद हम स्टार्ट करेंगे वेलोसिटी के बारे में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम वेलोसिटी, फिर यूनिफॉर्म मोशन, ये सब चीजें पढ़ने वाले हैं। आज लेक्चर में यहीं रोक रहा हूं।